गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जल्दी से आ जाएंगे सभी। चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय नदी तंत्र के विषय में। तो जल्दी से आ जाएंगे। नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक है चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें फिर। अब तो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। भारत की जितनी भी नदियां हैं वो पढ़ने वाले हैं। भारत में 4,000 से ज्यादा नदियां बहती हैं, लेकिन हम 4,000 से ज्यादा नदियां तो पढ़ नहीं सकते कि मैम हम तो पगला जाएंगे अगर हम 4,000 से ज्यादा नदियां पढ़ लेंगे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, 4,000 नदियां मत पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है वो नदियां आप कवर कर लीजिए। तो मैं आपको आज वही 4,000 नदियां तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन लगभग लगभग आपको 25-30 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हम करवा देंगे। अच्छा मैडम जी, गंगा जो है भारत में 4,000 नदियां बहती हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल बहती हैं। तो हमें क्या करना है उन्हीं के बारे में, लेकिन हम 4,000 नहीं पढ़ाएंगे। ओके जितनी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। और आपको मैं बता दूं, ज्योग्राफी का जो वेटेज है इसमें आपके 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आने हैं? 3 या 4। लेकिन आप 3 या 4 क्वेश्चनों के लिए आपको पढ़नी क्या पड़ रही है? पूरी ज्योग्राफी। वाह क्या बात है, कमाल है ना बिल्कुल। तो ये बात हो जाती है। मतलब आप ये लगा लीजिए, आपको पूरे पूरे 3-4 नंबर लाने के लिए आपको पूरी ज्योग्राफी ही पढ़नी पड़ रही है। तो क्या करें? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं आरुषि में मस्त लग रही हो। पिटाई हो जाएगी आप सबकी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय नदी तंत्र। नेक्स्ट। इंडियन रिवर सिस्टम। भारतीय नदी तंत्र को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। 2 भागों में। एक तो आप बोलोगे मैम उत्तर भारत की नदियां, या हिमालय से निकलने वाली नदियां, या हिमालय से निकलने वाली नदियां, या आप पढ़ सकते हैं कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब जो ये प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? बोलिए मेरे साथ। तो आप बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियां, एक तो उत्तर भारत की नदियां। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन के लिए 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। और देखो पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, ये तो देख लो। उत्तर भारत की नदियां और आपकी, नहीं 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 नहीं, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां यहाँ लिखेंगे। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, या बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, या बंगाल की
हाँ जी बच्चों, हाँ ऑफिस से कॉल आ गई थी, सॉरी। चलिए आगे आते हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, जल गिराने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, ये हो गया। अभी मेरे को ध्यान से याद रखिए। अब देखो उत्तर भारत में देखो यहाँ पे हम बात अच्छे से ध्यान देंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आप बोलोगे देखो उत्तर भारत की नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां, इसमें हम मैम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। इसमें हम ये पढ़ते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर कि उत्तर भारत या हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो आप बोलोगे मैम गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये आपको याद रखने हैं, मतलब हम इतने पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें आएगा मैम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। और यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यहाँ चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक। ये आपको याद रखना है। देखना मैम कि इतनी नदी, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैम हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको याद करती हूँ, याद कराती हूँ, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम पंच प्रयाग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना जो जो मैं बताऊं। पंच प्रयाग, पंच प्रयाग। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे से। पंच प्रयाग मैंने क्या बोला? हम्म, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक देखो समझ लो ये एक ग्लेशियर है बच्चा। याद करो कि मैडम ये बिंदु जो लगा रही है ना, ये ग्लेशियर है। ये क्या है? ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर का नाम क्या है? यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये बद्रीनाथ ग्लेशियर है। क्या नाम लिख दिया इस ग्लेशियर का? बद्रीनाथ ग्लेशियर है। फिर मैंने कहा बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है अलकनंदा नदी। उसका नाम है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ ग्लेशियर से क्या निकल रही है? बताओ। तो बद्रीनाथ से आप बोलोगे मैम अलकनंदा नदी निकल रही है। मैंने कहा कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, ये याद करना है। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा नदी निकल रही है। इसके बाद आपको याद रखना है केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर। फिर आता है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे दो ग्लेशियर और बनाओ, एक का नाम केदारनाथ ग्लेशियर, एक का नाम केदारनाथ ग्लेशियर हो जाता है, और एक का नाम
गंगोत्री ग्लेशियर हो जाता है। एक का नाम क्या हो जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर हो जाता है। तो पहली बात, केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बोलोगे मैम टिक 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 यू, मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? ये वाली मंदाकिनी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? और ये नदियां सारी किस में मिल गई? अलकनंदा में। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? भगीरथी नदी। आगे मैंने आपको बताया, ये बात ध्यान रखना, कि इधर से भी 3 नदियां निकल रही हैं, है ना। और ये कहाँ मिल गई? अलकनंदा में। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? भगीरथी नदी। और किस में मिल गई? अलकनंदा में। इधर से, अब इधर से भी 3 नदी निकलती है, इधर से भी 3 नदी निकलती। इधर से एक नदी यूं निकली और इसमें अलकनंदा में मिल गई। एक नदी यूं निकली, इसमें अलकनंदा में मिल गई। ठीक है, इनका मुंह इधर को है। एक नदी यहाँ से निकली, ये भी अलकनंदा में मिल गई। मैम हम ये नोटिस कर रहे हैं जितनी भी नदियां निकल रही हैं वो सब अपना जल किस वाली नदी में मिला रही है? इस वाली नदी में मिला रही है, इस पीली नदी में, यानी कि अलकनंदा में मिला रही है। यानी किस में मिला रही है? अलकनंदा में लगा रही हैं, सब अपना जल अलकनंदा में मिला रही हैं। तो ये धौली गंगा नदी, मैंने कहा धौली गंगा नदी अपना जल किस में मिला रही है? तो आप क्या आंसर करोगे? अलकनंदा में। नंदाकिनी नदी अपना जल किस में गिराती है? तो आप क्या बोलोगे? मैम अलकनंदा में मिला रही है। पिंडार नदी अपना जल किस में मिला रही है? तब आंसर करोगे अलकनंदा में मिला रही है। फिर उसके बाद जो आपको याद रखना है, धौली गंगा नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? और ये नदी को ना हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस नदी को भी हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो ये वाली कौन सी नदी? ये 2 नदियां, नीचे की जो 2 नदियां हैं ये इधर से निकल रही हैं, नीचे की 2 नदियां हैं वो उधर से निकल रही हैं। एक का नाम है मंदाकिनी नदी, और ये सारी नदी हैं। इधर की क्या है? धौली गंगा नदी, मंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, और ये वाली कौन हो जाएगी? भगीरथी नदी हो जाएगी, भगीरथी नदी। अब मैंने कहा 2 नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने लिखा 2 नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? बोलिए। 2 नदियों के मिलने से, 2 नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। प्रयाग का निर्माण होता है। 2 नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? प्रयाग का निर्माण होता है। कि 2 नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? प्रयाग का निर्माण होता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा 2 नदियां कौन सी? देखिए यहाँ पे जो धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से मिली तो किस प्रयाग का निर्माण होगा? ये हो गया विष्णु प्रयाग का निर्माण। अच्छा जी, नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? नंद प्रयाग का निर्माण हुआ, नंद प्रयाग का। पिंडार नदी अलकनंदा से मिली तो किसका निर्माण हुआ? कर्ण प्रयाग का निर्माण हुआ। ओके, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? रुद्र प्रयाग का निर्माण हुआ। और अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? देव प्रयाग का निर्माण हुआ। और एक और लिख लीजिए, गंगा प्लस यमुना। गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर कौन है? तो गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। ये आपको याद रखना है। ना 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 ना, मंदाकिनी दोनों तरफ से नहीं आ रही है। यही नदी जो है ना, यही नदी, ये नदी देखो कैसे, कि ये नदी मैम ऐसे 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 करके अलकनंदा से मिली, फिर अलकनंदा से फिर ये धीरे धीरे अपना पानी आगे बढ़ा लिया इसने यहीं से। यही ऐसी गंगोत्री नदी यहाँ से निकली और फिर ये आगे निकल निकल के ऐसे ऐसे के निकल के यहाँ, और फिर इसने अपना पानी यूं करके बढ़ा लिया। तो ये आपका याद होना चाहिए। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, तो 2 नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? 2 नदियों के मिलने से, आप यहाँ पे याद रखेंगे, 2 नदियों के मिलने से मैम प्रयाग का निर्माण होता है। और गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर क्या है? प्रयागराज। ये तो आपको क्लियर है ना?
अभी देखो, अभी क्लियर, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। इधर आओ। जैसे मैंने कहा 5 बार मैंने अलकनंदा लिखा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना प्लीज। कोई ना कोई, क्या पता तुम्हारे चार चार जो क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन में से एक आंसर यही फंस जाए, नदियों से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ये भी हो सकता है ना। 5 बार ए लिखो, अलकनंदा 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 और अलकनंदा। अब मैंने आपसे यहाँ पे पूछा प्लस 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 प्लस, अलकनंदा नदी जब धौली गंगा नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? अब तो तुम बता दो, अब आप बता दीजिए किसका निर्माण हुआ। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? और अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? और अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिली तो किसका निर्माण हुआ? बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे? अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिली तो किसका निर्माण हुआ? देव प्रयाग। किसका? विष्णु प्रयाग का। अब तो ऐसे याद हो जाएगा, अब तो मैंने सीधा ही सीधा लिख दिया। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिली तो, इधर आओ, क्योंकि अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिली तो किसका निर्माण होगा? न से नंद प्रयाग का, नंद प्रयाग का। और अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिली तो किसका निर्माण होगा? कर्ण प्रयाग का। और अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिली तो किसका निर्माण होगा? रुद्र प्रयाग का। और अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिली तो किसका निर्माण होगा? देव प्रयाग का निर्माण होगा। ये हो गया आपके पंच प्रयाग पूरे, बहुत अच्छे से। चलिए आगे चले। अरे यार पेन गिर गया। ये आपका क्लियर हुआ? अभी आपको समझ में आया? आप तो याद कर लोगे। अच्छा मैम, ये प्रयाग है कि दो नदियों के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है, ये दोनों नदियां हैं, ये भी नदी ये भी नदी, और ये प्रयाग का निर्माण हो गया, ये दोनों नदियां हैं, है ना। तो अब 5 बार तो तुम्हें अलकनंदा ही याद करना है। और यहाँ पे आपको देखो 5 बार ए, इसकी ट्रिक ऐसे भी हो सकती है, 5 बार है DNPMB, तो DNPMB ऐसे करके याद कर लिए। DNPMB तो धौली गंगा नंदाकिनी पिंडार मंदाकिनी भगीरथी, धौली गंगा अलकनंदा मिले विष्णु प्रयाग का, न से नंद प्रयाग, न से नंद प्रयाग का, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग का, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग का, भगीरथी देव प्रयाग का। अब तो आपको अच्छे से याद करना है। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र पर। पंच प्रयाग याद हो गए, बताओ। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले गंगा का मैप बना लीजिए। गंगा रिवर सिस्टम। चलिए सबसे पहले गंगा का मैप बना लीजिए। देखो चलो, सबसे पहले ध्यान से, और इंग्लिश वाले बच्चे, हाँ उनके लिए तो रह गया, मैं उन्हें बताना भूल गई हूँ। बच्चा पार्टी आपके लिए भी देखो, यहाँ पे आ जाइए। ये आपके प्रयाग जो है ना, यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखो, ये लिखी अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिले तो विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ। ये PDF में आपको दे दूंगी। ओके, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग का निर्माण होगा। किसका? नंद प्रयाग का। किसका निर्माण होगा? नंद प्रयाग का निर्माण होगा।
किसका निर्माण होगा, नंद प्रयाग का। और अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिली तो कर्ण प्रयाग का। तो अलकनंदा प्लस पिंडार रिवर जो है मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रिवर रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। रुद्र प्रयाग का। और अलकनंदा प्लस भगीरथी नदी देव प्रयाग का। ठीक है, ये आपको याद करने, बस ये हो गया। इंग्लिश वाले बच्चों को ये पीडीएफ दे दूंगी, उससे लिख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये गंगा नदी तंत्र है। आपको ये वाला मैप दिखा देती हूँ पहले कि गंगा कौन सी है। आप बोलोगे देखिए मैम, ये देखिए गंगा ये वाली है, ये दिख रही है इसमें गंगा। पहले इससे ही समझ लीजिए कि मैम ये रही गंगा, ये रही, ये रही गंगा, ये रही गंगा। गंगा निकली कहाँ से, ये निकली गंगोत्री ग्लेशियर से। लिखा हुआ है ना गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा की पहली सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो ये रही रामगंगा ऊपर से। फिर यूपी से निकली आपकी गोमती नदी, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, और ये महानंदा नदी वेस्ट बंगाल से। ये वेस्ट बंगाल से निकली ना, वेस्ट बंगाल की यहाँ से निकल रही है, ये देख सकते हैं। और ये जो नदियां हैं ये दोनों आपकी घाघरा और कोसी तिब्बत से निकल रही है। गंडक नदी भी तिब्बत से, तीनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं। गोमती नदी यूपी के गोमती जिले से निकलती है, यूपी के पीलीभीत जिले से। ओके, और यहाँ पे ये गंगा नदी। बस ये आपको मैप दिख गया है, ऊपर की नदियां ये हैं। और मैम ये लंबी सी यमुना है, ये यमुना नदी है, ये रही। अब ये यमुना नदी ये मिल गई। फिर यहाँ से ये चंबल नदी, ये चंबल नदी। चंबल में कौन सी नदी मिली, देखो यहाँ से बनास नदी मिल रही है, यहाँ से काली, यहाँ से पार काली सिंध, ये पार्वती, ये सिंध, ये बेतवा, ये कैन, ये यमुना की सहायक नदी हो गई, क्योंकि ये यमुना से मिल रही। देखो यमुना ये रही, तो ये जो हो गई ना, ये यमुना की सहायक नदी हो गई। चंबल यमुना से मिल गई यूं करके, तो ये यमुना। अब देखो सिंध यमुना से मिल गई, बेतवा यमुना से मिल गई, केन यमुना से मिल गई। और चंबल की सहायक नदी बनास, बनास चंबल से मिल गई, काली सिंध चंबल से मिल गई, पार्वती चंबल से मिल गई। तो ये आपकी चंबल की सहायक नदी। और ये आपकी सोन नदी, ये गंगा से मिल गई। और ये गंगा की असहायक नदी, एक गंगा की असहायक नदी हुगली है, और हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर है। ये आप देख सकते हैं। बांग्लादेश को, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। अब इसको मैं आप में मैप में बना के दिखा दूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि कहते हैं मैम आपकी क्लास लेने के बाद भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खूब तरक्की करो, खूब अच्छे से रहो। आगे आते हैं यहाँ पर। तो अब आपको मैं मैप बना के दिखाती हूँ। वो मैप कहाँ चला गया, अरे मैप गायब हो गया है, ये रहा। अब मैं दिखा दूँ ये मैप बना के ऐसे। अब क्या कह रहे हो मैम, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैम ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी दवा है, मैं इसे ना ऐसे समझा देती हूँ। इसीलिए मैं ये अपने हाथों से मैप बना के सिखाती हूँ, इसलिए मैं अपने हाथों से मैप, अब अपने हाथों से मैप बनाएंगे और आप भी बनाएंगे, उससे समझ लेंगे। कह देंगे मैम गूगल वाले मैप से तो हमें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा। पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बोलेंगे देखिए मैम ये 2 ग्लेशियर हैं, सपोज करो ये 2 ग्लेशियर है। ये मैंने कहा ये कौन सा ग्लेशियर है, आप बताना कि मैम ये बद्रीनाथ ग्लेशियर है। मैंने कहा ये कौन सा ग्लेशियर, तो आप बोलोगे मैम ये गंगोत्री ग्लेशियर। 2 ग्लेशियर बना दिए, बद्रीनाथ ग्लेशियर है मैडम, ये कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर है। अब मैंने मुझे कहा इससे मुझे बता दो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। ओके, इधर देखो, यमुना नदी भी हिमालय से निकलती है जी, हिमालय की बंदरपूछ चोटी से निकलती है। तो ये आपको याद रखनी है। अब मेरी बात सुनो तो सही। तो मैंने गंगोत्री नदी से कौन सी नदी निकलती है, तो आप बोलोगे मैम गंगोत्री नदी से तो सबको पता है भगीरथी नदी निकलती है। कौन सी, भगीरथी। अच्छा, बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी निकलती है। और ये दोनों नदियां किस स्थान पर मिलती हैं ये बता दीजिए। ये दोनों नदियां देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है।
अब भगीरथी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बताओ बताओ, आपका काम है बताने का। तो भगीरथी नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर। तो ये जगह मिल गई, तो ये जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग। और आगे चलकर ये गंगा का नाम गंगा पड़ता है, यहाँ पड़ता है गंगा देवप्रयाग के नीचे। देवप्रयाग के नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, सुनो। और देवप्रयाग के ऊपर गंगा को किस नाम से जाना जाता है, इस नाम से, भगीरथी के नाम से। देवप्रयाग के ऊपर गंगा को किस नाम से जाना जाता है, हम्म, जल्दी बताओ, अरे बताओ। तो आप बोलोगे मैम देवप्रयाग के ऊपर गंगा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग के नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और फिर गंगा ऐसे बहती हुई अपना जल कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में। ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके आंसर बड़े अच्छे आ रहे हैं। सबने एक एक तरफ से देवप्रयाग देवप्रयाग लिखा, मजा आ गया बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पर कि मैडम जी ये चुन्नू मुन्नू सी जगह थी ना, यहाँ तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ना यहाँ बड़ा करके दिखा दिया। अब देखो, अब इस मैप को ही मैं चुन्नू मुन्नू करके बनाती हूँ। अब ये बड़ा मैप था, अब देखो यहाँ पे चुन्नू मुन्नू करके बनाऊंगी, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई। तो आप बोलोगे देखे मैम ये बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, भगीरथी नदी निकली। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, अलकनंदा नदी निकली। और ये दोनों कहाँ मिल गई, देवप्रयाग नामक स्थान पर। और आगे चलकर ये यूं 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 करके, यूं यूं करके ये गंगा के नाम से यूं करके बह गई। ये है कहानी, तो ये है, ये छोटू सा, ये यहाँ पे मैंने ये जगह का वो नहीं पता चल रहा था ना, इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं, बात करते हैं गंगा की पहली सहायक नदी का नाम। ओहो, गंगा की पहली सहायक नदी मैम ये रही, ये है गंगा की पहली सहायक नदी, रामगंगा। उत्तराखंड की दूधाटोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड की दूधाटोली श्रेणी से। और ये यूपी के पीलीभीत जिले से कौन सी नदी निकलती है, गोमती। ये है गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ है इस जगह वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से महानंदा। सिंपल। तो रामगंगा, गोमती, ये वाली कौन सी नदी, घाघरा। ये नदी आपकी, ये आपकी घाघरा नदी, ये आपकी गंडक नदी, और ये आपकी कोसी नदी, और ये आपकी महानंदा नदी। राइट राइट बच्चा पार्टी, राइट, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये आपकी मैंने बना दी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी। मैडम जी इनकी ट्रिक, मैंने कहा देखो ऐसे करके याद कर लो, RGGKM, कभी नहीं भूलोगे, RGGKM। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, RGGKM, 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 ऐसे करके याद कर लीजिए। अब बात आती है मैम, अभी ये बता दे, अब इधर की, मैंने कहा इधर से निकली यमुना, और गोमती नदी दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है गोमती नदी, चलो देखो जल्दी, कहाँ दिख रही है गोमती नदी। तो आप बोलोगे मैम गोमती नदी तो ये दिख रही है, ये है ना गोमती नदी, इधर इधर है ना। तो ये रही यमुना, यूं 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 करके, यूं करके ऐसे मिला दो, छक, मिल गई। गोमती से पहले मिलाना लेकिन यमुना को। ये आपकी कौन सी नदी मैम, यमुना। यमुना, अब मैंने यमुना की सहायक नदी अभी बताई थी, कौन कौन सी बताई थी यमुना की सहायक नदी, चलो बोलो। मैडम जी आपने यमुना की हमें सहायक नदी बताई थी, एक तो आपने चंबल बताई थी, एक सिंध बताई थी। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये बताई थी आपने, तो बताई थी नहीं बताई थी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये बताई थी। और यहाँ पे गंडक है ना, ये गंडक, यहाँ पे अपनी मिला लो सोन नदी, यहाँ मिला लो अपनी सोन नदी, यूं देखो सोन नदी, यहाँ इधर आओ, इधर आओ, सोन नदी यहाँ से ऊपर को बह रही है सोन नदी, और गंगा से मिल गई टक,
तो सोन नदी ऐसे ऊपर की तरफ बहती है सोन नदी। तो सोन नदी किस दिशा में बहती है? सोन रिवर फ्लोज नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, सोन रिवर फ्लोज नॉर्थ डायरेक्शन। गुड। अब आती है गंगा की असहायक नदी। एक गंगा की असहायक नदी भी है, एक गंगा की असहायक नदी भी है। ये देखो, ये गंगा की असहायक नदी कि मैम ये जो महानंदा नदी है ना, ये गंगा की मुख्य शाखा से यहाँ से आधा पानी तो गंगा का इधर को चला जाएगा, इधर को। लेकिन जो कुछ पानी है, लेकिन जो कुछ पानी है वो क्या होता है, पूरा पानी तो ऐसे चला गया, लेकिन कुछ पानी गंगा का वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर नीचे को बह जाता है। नीचे को, यहाँ नीचे को बह गया ये कुछ पानी। अब कुछ पानी आगे को चला गया यूं करके, और कुछ पानी यहाँ बह गया। अब कुछ धारा जब इधर को बही तो ये क्या हो गई, ये इस नदी का नाम हो गया हुगली। हुगली। अब ये हुगली क्या है? आप बोलोगे मैम ये हुगली, हुगली गंगा की सहायक नदी है। और गंगा अपना क्या बनाती है, डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। और ये हुगली क्या है? गंगा की असहायक नदी है। हुगली क्या है? गंगा की असहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? हुगली की सहायक नदी ऐसे ऐसे करके बना लो, दामोदर। हुगली की सहायक नदी दामोदर। ये यमुना की सहायक नदी बता दी मैंने आपको, ये याद रखना। और यहाँ पे आपको याद रखना है ये शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, और यहाँ से बनास। ये बनास, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। बनास, ये काली सिंध, पार्वती, ये आगे बता दूंगी। और यहाँ से ऊपर से टोंस मिलती है, टोंस और हिंडन। ये टोंस नदी और ये हिंडन नदी। ठीक, आगे बता देंगे। अब ना मैंने एक ये कितना अच्छे से बढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से। अब आपको समझ में आया? मैप आपको देखो ध्यान से, अगर मैप में किसी बच्चे को ये लग रहा हो तो दोबारा से वीडियो चला कर देख लेना। ओके, दोबारा से वीडियो चला कर देख लेना, ठीक है? दोबारा से वीडियो चला कर देख लेना। अच्छा जी मैम, एक बार और बता दूं, रिपीट कर दूं क्या दोबारा? आज तो मैं थक गई हूँ बड़ा बड़ा के, सच में। आगे चलती हूँ, देखो एक बार और रिपीट कर देते जाओ, तुम आरुषि मैम को याद रखोगे कि आरुषि मैम ने दोबारा हमें बता दिया है। देखो मैंने कहा ये निकली आपकी गंगा, गंगा की कहानी बता दी, दो नदियां ऐसे मिली और ये यूं करके। अब पहली नदी कौन सी मिली गंगा की, इधर देखो। अब पहली नदी आप बोलोगे मैम पहली नदी देखो ये रही रामगंगा, है ना? यहाँ से गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, ये सहायक नदी गंडक, ये कोसी, और ये आपकी महानंदा हो गई। यहाँ से यमुना नदी, ये गोमती नदी से पहले मिला ली। तो ये रामगंगा, ये गोमती, ये घाघरा, ये गंडक, ये कोसी, और ये महानंदा। गंडक नदी से पहले अपनी सोन नदी मिला लो, ये आपकी सोन नदी। ये आपकी यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, ये सिंध, ये बेतवा, और ये कैन। बताओ अब क्या नहीं आया? अब तो मैंने दो बार बता दिया आपको मैप भी, अब तो आपको दो बार मैप बना दिया। ठीक, अब इसकी थ्योरी लिखेंगे ना, देखो परेशान मत हो बालक, बालक परेशान नहीं होते, परेशानी कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। बालक अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो हम क्या करते हैं, इसका ना हम लिख लेते हैं, तो लिखने से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, चले लिखे। तो देखो लिखने से ही तो चीजें डिस्कस, जैसे मैंने कहा गंगा की लेंथ बता दो, चले आंसर दे दें। गंगा की लंबाई, बस आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी ऑफ कर दूंगी, आज ना मेरी ना ऐसे लग रहा है तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? कल पढ़ा दूंगी। हाँ सच में आज ना, अब मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है लेंथ, है ना? फिर मैंने कहा ये ओरिजिन बता दीजिए इसका,
उद्गम। किस, मैंने कहा किस राज्य से निकलती है, किस जिले से निकलती है, किस स्थान से निकलती है, या किस ग्लेशियर से निकलती है? प्लीज आंसर। तो आप बोलोगे मैम अगर गंगा के बारे में पूछा किस राज्य से निकली, तो उत्तराखंड राज्य से। किस जिले से निकली? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के, उत्तरकाशी जिले से। और कहाँ से? गौमुख के निकट, गौमुख के निकट। और कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये आप देखो, तो आप पूरा ओरिजिन लिख लीजिएगा मैम, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले की गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे बात समझ में? कहाँ से ये बता दीजिए। हाँ, इस टाइम ना अभी मेरी क्लास भी ना 5 घंटे की चल रही है, तो मैं खड़े खड़े ना ऐसे हो जाती हूँ। अभी आराम से, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी पैट का एग्जाम हो जाएगा ना, तो एक क्लास माइनस हो जाएगी, तब अच्छे से रिलैक्स होकर और भी पढ़ाएंगे। और अभी भी मैं अच्छा ही पढ़ाती हूँ, ये बात ध्यान रखना। हाँ हाँ, चलो आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के तो सीरियसली ऐसे बता देंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले की गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आप ना सिंपल सा ये लिख लीजिएगा, है ना। अगर आप पूरी थ्योरी लिखना चाहें मैम, पूरी थ्योरी लिखवा दीजिए हमें, है ना। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के, उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया कि गंगा गंगा ओरिजिनेट नियर गौमुख, गंगोत्री ओरिजिनेट्स, गंगा तो अब इंग्लिश वाले बच्चे कह रहे होंगे मैम हमारा भी तो देख लो, हमें भी तो याद कर लो थोड़ा। मैंने कहा हाँ जी, ये रही इंग्लिश में लिखी हुई पीडीएफ ओरिजिन। गंगोत्री ओरिजिन, गंगा नदी, गंगा ओरिजिनेट्स नियर गौमुख, ये स्थान है, इसे स्थान, स्थल लिख दिया यानी स्थान, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। कहां से निकलती है ये बता दीजिए कि मैम गंगा ओरिजिनेट्स नियर गौमुख, गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। गंगा कितने राज्यों से बहती है? अब ये आगे, गंगा 5 स्टेट से फ्लो करती है, फ्लोज थ्रो 5 स्टेट्स। ये लिखी हुई इंग्लिश, फ्लोज थ्रो 5 स्टेट, फ्लोज थ्रो 5 स्टेट। तो अब यहां पे लिखेंगे गंगा कितने राज्यों से बहती है? गंगा बोलो 5 राज्यों से बहती है। गंगा 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बस इतने राज्यों से बहती है। गंगा फ्लोज थ्रोस 5 स्टेट, गंगा फ्लोज थ्रो 5 स्टेट्स। ठीक। और कभी कभी ना मेरी ना इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैं इंग्लिश आपको ये बताओ। यहाँ पे हो गया मैम बिहार, मैम हमें लिखना कैसे है बता दो मैम। आप
अच्छा, लिखना कैसे है, देखिए मैं बताती हूँ। एक बच्चा कह रहा है मैम लिखना कैसे, आपको ये लिखा है ना मैंने, सेम टू सेम ऐसे ही लिख लीजिए। और कैसे लिखना है, जैसे मैंने लिखवाया ना वैसे ही लिख लीजिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो ये लिख रही हूँ ना, आप अगर हिंदी वाले मीडियम के हैं तो आप हिंदी में ही लिखिए, वन लैंग्वेज ही यूज कीजिएगा। और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में ये वाली लिख लीजिएगा। बाकी मैं इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश की पीडीएफ भी देती हूँ, उससे भी कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आज ना यहीं तक ही रखते हैं। गंगा 5 राज्यों से बहती है, हो गया। गंगा कितने देशों में बहती है, गंगा कितने देशों में बहती है, तो आप बोलोगे गंगा 2 देशों में बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में, है ना, 2 देशों में तो बहती है। चलो, अब एक गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां बता दो और दाएं तट की, फिर छुट्टी कर देंगे उसके बाद, है ना, फिर छुट्टी कर देंगे। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां बता दो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, क्या बोलते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, कौन कौन सी जरा बताना। तो आप बोलोगे अभी तो आपने बताया कौन कौन सी है। देखिए मैम, राम गंगा, राम गंगा बोलो, आर ट्रिपल जी के एम बताई थी, आर ट्रिपल जी के एम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, और महानंदा। अब गंगा की दाएं तट की, दाएं तट की बता दो सहायक नदियां, दाएं तट की यमुना और सोन, यमुना और सोन। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन रिवर फ्लोज नॉर्थ डायरेक्शन, फ्लोज, सोन रिवर फ्लोज नॉर्थ डायरेक्शन, सोन रिवर फ्लोज नॉर्थ डायरेक्शन, इंग्लिश में लिख लिया ना बच्चा। ठीक है। अब आपने कहा मैम आपने ये तो बता दिया हमें, आपने ये तो बता दिया हमें कि गंगा की बाएं तट की दाएं तट की। मैंने कहा गंगा देखो, गंगा का बाएं दाएं तट पहचाने कैसे, गंगा इधर को बह रही थी, ऐसी तो बह रही थी गंगा कि मैम ऐसे बह रही थी, गंगा ऊपर से निकली और यूं, तो गंगा इधर को बह रही थी, गंगा का मुंह किधर है, इधर की तरफ। मैं अपना मुंह ऐसे करके खड़ी हो जाऊंगी। तो अब मैंने कहा मैं जब अपना मुंह ऐसे करके खड़ी हो गई, तो मेरा हाथ ये ऊपर वाला बायां हाथ और नीचे वाला दायां हाथ, क्योंकि इधर मैं क्या लिख रही हूँ, इधर पेन से लिख रही हूँ, यानी ये राइट हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट यानी कि बायां हो गया। तो ऊपर से जो नदियां मिली, अब ऊपर से जो नदियां मिली वो कैसी हो गई मैम, वो सारी बाएं तट की हो गई। और जो नीचे से नदियां मिली वो कैसी हो गई, दाएं तट की। ऐसी अगर नदी इधर को बह रही है, तो अगर हम इधर खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, तो सेम अब की बार उल्टा हो जाएगा। मैम अब की बार नदियां उल्टी, इधर से दाएं तट की, अगर नदियां उधर को बह रही हैं और इधर को ऐसे बह रही हैं, तो नदियां बाएं तट की, नीचे से बाएं तट की। अगर नदियां इधर को बह रही हैं तो इनका मुंह इधर को है, तो दायां बायां भी समझ में आ गया। अब बताओ, अब आज का सेशन करते हैं यहीं पे ऑफ। मुझे बता देना कि मैम कल आपने यहाँ तक करवाया था। अब बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत। अब बता दो जल्दी से, कम कैसा लगा सेशन, जल्दी से। मैं सुनने को बैठी हूँ बिल्कुल, कि सेशन कैसा लगा आपको आज का। मजा आया। देख रही हूँ मैं तुम्हारी कमेंट्स। चलो तो,
चलो तो अब निकल लो तुम, अब कल मिलेंगे है ना, अब कल पढ़ाऊंगी अच्छे से। कल मिलते हैं कल के सेशन में, आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने अच्छे से इतना अच्छा सेशन बताया, थैंक यू सो मच सबका। और आप इतना अपना कीमती अजीज समय मेरे को देते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, जबकि एक ज्योग्राफी आपकी 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं 1 घंटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।